नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। झिलमिल एमसा जमशेदपुर की बेटी बिष्टुपुर में पली बड़ी, राजेंद्र विद्यालय में पढ़ी। उसके बाद पुणे सिम्बोसिस कॉलेज से मास कम्युनिकेशन करने के बाद बॉलीवुड की काफ़ी अभिनेता अभिनेत्री को दिया अपना सेवा। उसके बाद कोरोना से बदल दिया अपने करियर, बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट। आइए उनसे मिलते हैं खास बातचीत में। हेलो। हाँ जी, क्या चल रहा है? अच्छा, हो गया, नेम करेक्शन हो गया। और वो जो मैंने रेमेडीज बताई थी वो कर लिया आपने? अच्छा, गुजराती में बात करो कि हिंदी? तुम दिन भर काम करती रहती हो, थोड़ा खा तो लो। थोड़ी देर थोड़ा भूख लगी होगी, खा लेना। थोड़ी देर। थोड़ा सा कुछ ले ले, लो थोड़ा सा कुछ ले ले। दिन भर काम काम काम। हमारी वेबसाइट, हमारे वीडियो बनाया मैंने। ये जो मैंने नया स्टार्ट किया है ना वो, जो हम लोग गए वहाँ गए थे। करेक्ट। हाँ। और ये ऋतिक वाला जो मेरा लास्ट इवेंट था, आयुष्मान के साथ भी तो था, कार्तिक के साथ भी था। ये अंकिता लोखंडे है। ये कौन है? मैं पहचान नहीं पाई। अली फैजल फुकरे आई है ना। हाँ, उसका मेन हीरो। अच्छा। और वो ऋतिक वाला। हाँ। ये रहा आयुष्मान खुराना जॉब। हाँ, हाँ, वो तो हो जाएगा। डन। तो देखिए, जमशेदपुर इज़ द रीज़न कि मैं इतने मुकाम पे पहुंची हूँ, क्योंकि जो स्कूलिंग जमशेदपुर में है, जो सपोर्ट जमशेदपुर है और मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरी मदर ने किया है, उसका बहुत बड़ा कारण है वेयर आई एम टुडे। मेरी शुरुआत यहीं से हुई है। तो मैंने स्कूलिंग करी है राजेंद्र विद्यालय में, बिष्टुपुर में मैं बड़ी हुई हूँ। मनी मेला में खेला है। तो हर जगह का जो है जमशेदपुर का पानी है जो लेके गया है मुझे इतना आगे। तो पहले मैंने 10th के बाद ही मैं पुणे चली गई थी। सिम्बाइसिस से मैंने मास कॉम किया है, मास कम्युनिकेशन, और उसमें भी मैंने टॉप किया था। और तब भी मैं जब पेरिस भी गई थी मैं कॉलेज की तरफ से, क्योंकि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में टॉप किया था। मुझे 5 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती है जो मैं फ्लुएंटली बोल सकती हूँ। और मुझे अब 23 साल हो गए हैं आउट ऑफ जमशेदपुर छोड़े। लेकिन इन 23 साल में मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, चीजें करी। बॉलीवुड के काफी अभिनेता अभिनेत्री से मिले, बिल्कुल, सबसे मिली हूँ मैं। मिली क्या हूँ, मैंने सबके साथ काम किया है, बिकॉज मास कम्युनिकेशन किया था, ऑडियो विजुअलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन भी किया था मैंने। तो उसके कारण मैं जॉब करती थी, और अभी भी मैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करती हूँ फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। अगर कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मीडिया के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। मैंने यूटीवी में काम किया है, डिज्नी में काम किया है, बीबीसी के साथ मैंने 5 से ज़्यादा शोज किए हैं। I've also worked with Swastik Pictures। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, बहुत सारे चैनल्स के साथ मैंने काम किया है एज अ सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर।
पोस्ट प्रोड्यूसर, सो मीडिया का सारा काम, सारे सीरियल्स, नॉन फिक्शन में मैंने ज्यादा काम किया है। लेकिन उसके बाद जर्नी वहां रुकी नहीं। वहां से मैं चली गई दिल्ली, और दिल्ली में मैंने इवेंट्स किए, बहुत बड़े बड़े अवार्ड शोज किए, कॉर्पोरेट इवेंट्स किए, केपीएमजी के मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, हुंडई मेरा क्लाइंट है, हुंडई, टाटा मोटर्स के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लग रहा था कि मेरा मेरा पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो कुछ और है। और उसी की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैंने लाइफ कोचिंग करी। लाइफ कोचिंग करते करते मैं लोगों से मिली, लोगों से बातें हुई, उनका माइंडसेट समझा, समझा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लोगों की लाइफ में। और उसी दौरान, कोविड के दौरान, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पर्पस क्या है, मैं कुछ और करने आई हूँ, एंड दैट इज द रीजन जो मुझे करना है। और वो जो चीज है जो मुझे करनी थी, वो वॉज टू हेल्प पीपल, लोगों की हेल्प करना, लोगों की सहायता करना। से आप रिटर्न किया अपने लाइफ में? बिल्कुल, बिल्कुल, कोरोना ने लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि मेरा जॉब जा चुका था, तो मुझे समझ में आया, अपने साथ टाइम मिला। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मुझे अपने साथ टाइम मिला कि समझने के लिए कि पर्पस क्या है। तो पर्पस जब समझ आया कि लोगों की हेल्प करनी है, तो किस तरह हेल्प कर सकती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की। तो वो जो पर्पस है, ये वो जो अचीव करना था मुझे, तो मैंने सहायता ली न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी, जैसे आप लोग जानते होंगे, अंक शास्त्र जिसे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम को मिला के आपके लिए बेस्ट करियर, बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। आपने इतने एक्टर्स को देखा होगा जिन्होंने अपने नाम को करेक्ट किया है, मूवी नेम्स इतनी, जैसे कि सिम्बा है, दबंग है, पद्मावत है, जो न्यूमरोलॉजी के यूज से इतनी सुपर सक्सेसफुल हुई है। सो मीडिया, किसी अभिनेता अभिनेत्री का नाम बदले आपने? जी, बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने नाम को करेक्ट किया है, जैसे आयुष्मान खुराना है, जिनके अक्षय कुमार बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है। अजय देवगन जी भी अपना नाम चेंज अजय देवगन जी ने भी अपने देवगन से ए हटाया है, आयुष्मान खुराना ने एम और आर ऐड किया है, राजकुमार राव जो है एक्टर, उन्होंने भी अपने नाम को चेंज किया है, करिश्मा कपूर, सुनील शेट्टी, मतलब मैं लिस्ट इतनी लंबी है कि वो लिस्ट कंप्लीट ही नहीं होगी। नाम बदलने से क्या जीवन में बदलाव आता है? बिल्कुल बदलाव आता है। जब से न्यूमरोलॉजी क्या करता है, आपके नाम में जो अक्षर है, उन हर अक्षर से एक नंबर जुड़ा हुआ है, और जब वो पूरा नाम के अक्षरों को जोड़ा जाता है, उन नंबर्स को जोड़ा जाता है, तो आपका एक नामांक बनता है, नाम का अंक। जो नामांक होता है, अगर वो आपके नंबर से अलाइन हो, हर इंडस्ट्री का एक नंबर है। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो मीडिया इंडस्ट्री है, उसका नंबर है 6, और इसीलिए राजकुमार राव जैसे एक्टर्स ने अपने नाम को 6 पे लाया है। और वैसे ही कुछ नंबर्स है जो फेवर करते हैं और कुछ नंबर्स फेवर नहीं करते हैं, और इसीलिए आप अगर इमेजिन करिए कि अक्षय कुमार नहीं बनते अगर उन्होंने अपने नाम को चेंज नहीं किया होता फ्रॉम अक्षय भाटिया। दिलीप कुमार, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या था। तो नाम जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये इतनी पावरफुल है कि मेरे कितने ही क्लाइंट्स अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, उनके एक छोटे से नेम में करेक्शन करके। जमशेदपुर में इस बात चुका है या इसमें जानकारी है, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि जमशेदपुर में जो यंग जनरेशन है उनको काफी नॉलेज है, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल्स है उस पे काफी फॉलोअर्स है। मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेटा वैली, और हमारे वहाँ पे 1000+ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। जमशेदपुर की मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, जो जमशेदपुर की हैं, लेकिन वो मेरा कोर्स भी कर रही हैं, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ। कोर्स कहाँ होता है? ऑनलाइन होता है, सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के कोर्सेज हैं, फाउंडेशन कोर्स है, एडवांस लेवल के कोर्स है। तो मेरे 1000 से ऊपर फाउंडेशन लेवल। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल, मेक देम अचीव सक्सेस। मुझे लगता है कि हम मैक्सिमम लोग अपनी जीवन का जो है मैक्सिमम पोटेंशियल जी नहीं रहे, लेकिन न्यूमरोलॉजी वो करवा सकता है, अपने ड्रीम करियर पे पहुंचा सकता है, आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप चाहते हो, एंड दैट इज माय पर्पस, टू हेल्प पीपल अचीव देयर ड्रीम। से मेरी मम्मी को मैं जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है बहुत कम लोग जानते हैं कि वो
शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में एक्सपर्ट रही हैं। उन्होंने वो हाथ देखती थी, एस्ट्रोलॉजी भी उनको काफी स्ट्रांग नॉलेज है। तो मैंने बचपन से ही उनको देखा है कि कैसे ये चीज इतनी पावरफुल है। दिस कॉन्सेप्ट इज, पापा का सपोर्ट तो हमेशा रहता है, दैट इज अनसेड सपोर्ट, उनके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मुझे समझ में आया, क्योंकि देखिए जमशेदपुर में इतना नॉलेज नहीं है लोगों को, लेकिन क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है, मम्मी को करते हुए देखा है, और मम्मी से मैंने थोड़ा बचपन में हाथ देखना भी सीखा था, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई है। सो दैट इज द रीजन दैट दैट सपोर्ट जो मुझे चाहिए था, या जो नॉलेज चाहिए थी, और जो बिलीव चाहिए था, इस चीज में बिलीव होना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छी बात कही कि अलग अलग धर्म इसको अलग अलग तरीकों से मानते हैं, पर आप देखिए कि हमारे धर्म, सनातन धर्म में कितना ज्यादा नंबर्स का महत्व है। 108 माला क्यों की जाती है? 108 की माला क्योंकि 1 और 8 बनता है 9, और 9 अंक होते हैं, नवग्रह होते हैं, नवरंग होते हैं, सब कुछ नंबर 9 है। तो इसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं, जिसे हमें पता भी नहीं है। क्यों नवग्रह है, क्यों 27 नक्षत्र है, क्यों हर चीज एक नंबर से बेस्ड है, क्यों 28 दिन में विमेन को पीरियड्स आते हैं, क्यों मून की साइकिल 28 दिन की है। हर चीज एक नंबर से कनेक्टेड है। हमारा साल, नया साल जब होता है, क्यों होता है, किस तारीख को होता है, जो टाइम है उसका भी बहुत महत्व है। सुबह जो बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं, जो रात को होते हैं वो अलग होते हैं। उनका जन्म, उनका पूरा लाइफस्टाइल उस वक्त पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपको पता है? वक्त। टाइम इज द बिगेस्ट नंबर एंड द मोस्ट पावरफुल नंबर, जो किसी के लिए रुकता नहीं। मैं चाहूंगी कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आपको बिलीफ होना चाहिए। देखिए धर्म भी बिलीफ पे ही टिका है, और सो इज एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, या ये सारों को ऑकल्ट साइंस कहा जाता है। और जैसे वो बिलीफ है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगी कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आपको बिलीफ होना चाहिए। देखिए धर्म भी बिलीफ पे ही टिका है, और सो इज एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, या ये सारों को ऑकल्ट साइंस कहा जाता है। और जैसे वो बिलीफ है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, और ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आस्था ही सब कुछ है, और जहाँ आस्था है वहीं सारा रास्ता है। कि मैंने सुना था कि 2 महीने पहले जमशेदपुर में भी एस्ट्रोलॉजर्स की मीट हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि जमशेदपुर में भी इस नॉलेज को आगे बढ़ाऊं, और शायद ये इंटरव्यू उस चीज को हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से करियर आप अपना सही चुन सकते हैं, आप अपने बिजनेस को सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हर चीज का एक नंबर है, हर नंबर का एक रंग है। तो अगर आप इन चीजों को मैच करें, अलाइन करें, सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस। मैंने इसमें करियर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। पीपल आर अर्निंग थाउजेंड्स एंड लाख। मेरी मिनिमम फीस भी स्टार्ट होती है 10,500 से। मेरे स्टूडेंट्स भी चार्ज करते हैं मिनिमम 5,000 रुपीज। तो जो सीख के मेरा एडवांस कोर्स सही करके, एस्ट्रोलॉजर पहचान क्या है? सही आजकल थोड़ा एस्ट्रोलॉजी, सा अपने फंस जाते हैं। बिल्कुल, बहुत आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि बहुत सारे लोग अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं, आपको डराते हैं। तो सबसे सही एस्ट्रोलॉजर वो है जो सबसे पहले आपको डराए ना, आपको बताए। दूसरी पहचान ये है कि उसको सही नॉलेज है कि नहीं। तीसरा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी जो चीजें घटना होने वाली है उसको हटा सके। उसके प्रभाव को बढ़ा या घटा सकते हैं, और उस चीजों को सही कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा नहीं सकते हैं। जब आपकी एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, हम सब एनर्जी है, और जब ये सारी एनर्जी अलाइन हो जाती है, तब आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। अगर आप राइट करियर में हैं, अकॉर्डिंग टू योर न्यूमरोलॉजी, अगर आप राइट जगह पे है, हर जगह का भी एक नंबर है। जमशेदपुर कम्स टू अ नंबर 3। मैं रहती हूँ पुणे में, जो आता है नंबर 6 पे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फेवरेबल है। और जैसे ही मैं पुणे रही, मैंने सक्सेस को हासिल किया। जमशेदपुर इज अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे लोग देना जानते हैं। नंबर 3 जो है वो गुरु का नंबर है, और गुरु ही है जमशेदपुर। यहाँ से चीजें दी गई है। सो जो गुरु का नंबर है, यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है। इसीलिए आप देखिए, मतलब इंडिया के रिचेस्ट पीपल, या इंडिया के या जमशेदपुर के जो टॉप स्टूडेंट्स है, वो कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। मेरे बैच के ही इतने सारे स्टूडेंट्स। इस दौरान अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, क्या नंबर है आपकी कांटेक्ट? तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं metavalley.co.in पे, या हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर।
कोई कॉल करने का नंबर है आपको कुछ? नहीं, कॉलिंग का कोई नंबर नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज करेंगे तो माय टीम विल कांटेक्ट यू। इंस्टाग्राम का भी वही है नाम। इंस्टाग्राम का भी नाम वही है। धन्यवाद, आपने झारखंड न्यूज़ से बात की। थैंक यू। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि झिलमिल शाह जैसी मेरी पुत्री है। उसको बचपन से ही कुछ अलग हट के करने की आदत थी। वो हर जगह कुछ अलग ही अपना करती थी और अपना अलग मुकाम बनाती थी। और उसकी यही सोच है कि जीवन में मैं आई हूँ तो कुछ अलग करके दिखाऊं। तो उसने इसलिए बहुत ही ज्यादा इसने पढ़ाई भी की है, बहुत ही ज्यादा कोर्स किए हैं। मैं ऐसा गिनने बैठूं तो मैं भी आधे भूल जाऊंगी। इसने जैसे मास कम्युनिकेशन किया है, फिर इवेंट का किया है, फिर इसने क्या कहते हैं अभी वास्तु का भी कर रही है साथ में। इसने वास्तु का नहीं जी की किताबें पढ़ा करती थी, उनकी किताबों से मैंने सीखा। फिर बाद में उनके पुत्र सुरेश रिमाली जी का मैं अध्ययन करती थी, उनकी किताबों का। और मुझे बचपन से मुझे भी शौक था, पॉमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट था। कहीं पे भी होता था मैं झट से हाथ दिखाने बैठ जाती थी। तो यही गुण मेरे मेरे जो है मेरे वो उसमें आए हैं। और मैं ये बहुत सोच रही हूँ कि जो मैं नहीं कर पाई, आज वो मेरी बेटी मेरा सपना पूरा कर रही है। आप हाउसवाइफ के साथ काफ़ी क्लब से भी जुड़े हैं, काफ़ी सोशल संस्था से जुड़े जी। हैं। बेटी को भी इतना अच्छा राह दिखा दिए हैं। आगे आप क्या करना चाहेंगे? मैंने जन्म लिया है, मेरा जीवन सफल हो, मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तन, मन, धन से लोगों की सेवा कर सकूँ। और मेरा मार्ग यही है कि आपने जब जन्म लिया है, तो आपको समाज में कुछ दे के जाना है। और यही मोटो मेरी बेटी का भी है। आज नया साल है और मैं सबको यही बधाई देता हूँ कि सब खुश रहिए। और मैं अपने देश के लिए यही कहूँगा कि भारत वर्ष और आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं महेंद्र शाह झिलमिल का फादर हूँ और मेरी एक दुकान भी है कमानी सेंटर में, लक्ष्मी इंजीनियरिंग एंड कंपनी। और मैं आज बहुत खुश हूँ, जो भी भगवान मेरे को दे रहा है और मेरे हैसियत से भी ज़्यादा दे रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। और सब आप लोग का आशीर्वाद है, और जो मैं कार्य करता हूँ उसका भी मेरे को फल मिलता है। मैंने अनुभव किया है और ज़िंदगी में मैंने बहुत सी परेशानियों से दूर होके आज मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा हूं और अच्छा लग रहा है। आज मेरी ज़िंदगी में मेरी उम्र का कोई ये नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और मैं हमेशा यंग रहता हूं और हमेशा खुश रहता हूं। इसका यही वजह है। इसलिए मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये कार्य करिए।